हम परदेसी हो गए। ए गलियां पति बन गए घंची, बरसों पुरानी बरसों पुरानी। अब तक थे सब अपने अब लगता है बेगाना, अब तक थे सब अपने अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेष हम परदेसी हो गए। क्योंकि महाराज बताया है हम तुम आए हैं एक परदेश में आए हैं और जाना कहीं और ही है। अरे तुम विचार करो, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है। संसार में कोई किसी का नहीं होता है, सब मतलब का संसार होता है। क्योंकि महाराज जो संसार में आया है सब मतलब का संसार होता है। क्योंकि कभी विचार करो, ये हमारा बेटा है, ये हमारा साथ देगा, ये हमारी बेटी है, ये हमारा साथ देगी, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं देता। क्यों? किसी लिखा है कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। महाराज हम तुम आए हैं यहाँ पर एक परदेश में आए हैं। इतना बेटा से इतना प्रेम मत करो जो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अपनी बेटी से इतना प्रेम मत करो जो बाद में बेटी छोड़ करके चली जाए तो कष्ट पैदा होता है। कोई किसी का नहीं होता है। जब यमराज लेने के लिए आते हैं और जब मानव इस संसार को छोड़ करके जाता है ना, तो कोई चिट्ठी होती है ना कोई संदेश होता है, हम तुम चले जाते हैं। कोई बुलावा नहीं आता है, ना फोन आता है, ना कोई चिट्ठी आती है, चले जाते हैं। इसलिए महाराज कहना है आपसे कि अगर भगवान ने मौका दिया है तो इसे व्यर्थ मत गवाओ। और संसार में जो मनुष्य आता है उसे आना जाना तो बना ही रहता है। क्योंकि महाराज एक बात और एक तुम्हें अच्छी बात बता दे भाई बंधु, बड़े गौर से सुनना, वो तुम्हारे मतलब की बात है, बड़े गौर से सुने कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब हम आपका सम्मान करेंगे तब तुम हमारा सम्मान करोगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुमने फूल को देखा है महाराज, फूल, और जब बगिया में से फूल तोड़ करके लाओ, जब डाली से फूल टूटता है ना तो उसकी माला बनाई जाती है, फूलों की माला बनती है। और जब फूलों की माला बनती है तो उस फूल के सीने से, बीच सीने से निकल करके सुई निकलती है। तो जब बीच सीने से सुई निकाली जाती है तो उस फूल को कितना दर्द होता होगा? दर्द होता है नहीं होता है? जब हमारे तुम्हारे पैर में एक कांटा भी चुभ जाए वो भी दर्द होता है, तो उस फूल को भी दर्द नहीं होता है? दर्द होता है। बीच सीने से निकाल करके सुई निकलती है और तब वो फूलों की माला बन करके तैयार होती है महाराज। और जब माला बनकर के तैयार होती तो किसी सम्मानी व्यक्ति के गले में पड़ने का सौभाग्य प्राप्त करती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये सुखवीर मामा जी नदब से आए हुए हैं, 1 से 1 रुपए से सम्मान किया है। क्योंकि महाराज बताया है, तुमने कुम्हार देखा है, कुम्हार अपनी मिट्टी से कितने बर्तन बनाता है, लेकिन उस मिट्टी का सौभाग्य देखो
उसी मिट्टी से जब मूर्ति बनती है ना, वो मूर्ति बन करके तैयार होती है और किसी मंदिर में जाकर के वो मूर्ति रख जाती है, तब पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ पाने के लिए और कुछ खोना पड़ता है। और मैंने महाराज अपनी जिंदगी में इतने पापड़ बेले, लेकिन लोग जब मैं भागवत करने के लिए जाती थी नहीं, तो लोग क्या कहते, फलाना तो वो लड़की पैदा कर रही है, वो शादी नहीं करेगा, है ना। लोग बहुत गलत नजरों से देखते थे, परिवार वाले, पड़ोसी वाले इतनी गलत नजरों से देखते थे। लेकिन जब मैंने कोई सौभाग्य प्राप्त किया, मैंने इतने परेशानियों को झेला, और लेकिन अब मेरा स्वागत होता है, तो वही लोग मुझे नाना प्रकार की गालियां देते थे और वही आज मुझे नमस्कार करते हैं, ताली बजाते हैं। तो महाराज कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पड़ोसी हितू रिश्तेदार कहते पागल हो गए, एक लड़की को, इकलौती लड़की है और गांव-गांव में डुला रहे हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो लो भक्त की होए न हासी, तो लोग मानत नाए साझी। क्यों महाराज बताया जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं अभी आपको बता रहे, अब आ जाते हैं उदाहरण के तौर पर, कुछ पाने के लिए क्या खोना पड़ता है। बीरबल, और बीरबल को तो सभी जानते होंगे, और अकबर जाता। एक दिन अकबर बीरबल से कहने लगा कि तुम बाजार चले जाओ या सुकाबाद चले जाओ या जसराना चले जाओ, तुम्हें 3 चीज लेके आनी है। तुम्हें 3 चीज लेके आनी है। कौन सी? 1 रुपए की लानी है अब, और 1 रुपए की लानी है तब, और तीसरे रुपए की लानी है न अब और न तब। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 3 रुपए दिए अकबर ने बीरबल को, बाजार चले जाओ और ये 3 चीज लेके जाओ। बीरबल कहने लगा महाराज अब ये 3 चीज कौन सी दुकान पर मिलेगी? है दुकान पर, कौन सी दुकान पर मिलेगी? कहने लगे तुम चले जाओ, जहाँ से तुम लाना चाहते हो वहां से ले आओ, तुम्हें लेके आना है। तो आज मेरे भक्तों, वही बीरबल बड़ा होशियार है। बीरबल 3 रुपए लेके चला, सुकाबाद पहुंचा और एटा चौराहे पर जो हलवाई की दुकान है उसी पर पहुंचा है, और कहा 1 रुपए दिया, जेब से निकाल करके 1 रुपए दिया, हलवाई को दे दिया। और बीरबल ने कहा अरे हलवाई भैया 1 रुपए का हमें दे दो रसगुल्ला। क्या दिया? रसगुल्ला। हलवाई ने 1 रुपए लिया और रसगुल्ला दे दिया, और रसगुल्ला लेकर के बीरबल आया। अब बचे कितने? 2 रुपए। अरे 3 रुपए दिए थे, 1 रुपए का रसगुल्ला ले लिया, अब बचे 2 रुपए। बीरबल आगे बढ़ा, और आगे बढ़ रहा था तो जैसे आज इस गांव पट्टी में कथा चल रही है, ऐसे ही कथा चल रही थी। बीरबल ने सोचा कथा चल रही है, थोड़ा ने कथा में समय भी गुजार देते हैं। जाकर के कथा में बैठे, सोचने लगे मेरे पास है तो कुछ नहीं है, और अकबर ने 2 रुपए दिए थे, अब 2 रुपए रह गए, 1 रुपए का मैंने रसगुल्ला ले लिया। अब विचार करते ही 1 रुपया भागवत में छड़ा देता हूँ, भगवान के दरबार में छड़ा देता हूँ। बीरबल ने 1 रुपए जो था वो ठाकुर जी के द्वारे पर छड़ा दिया, भागवत में छड़ा दिया। अब रह गया 1 रुपए। 1 रुपए ले लिया रसगुल्ला, 1 रुपया भागवत में छड़ा दिया, रह गया 1 रुपया।
बीरबल आगे बढ़े, धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तब तक क्या देखा कि वेश्याएं नृत्य कर रही थी, वेश्या, और वेश्याएं नृत्य कर रही थी। तो बीरबल ने 1 रुपया वेश्याओं को दिया और वेश्याओं को देख करके अपने नाम की छाप बुलवा दी। मेरे नाम की छाप बोल दो। वेश्याओं ने 1 रुपए की छाप बोल दी है। अब तो बीरबल वहां से अपने नाम की छाप बुलवा करके तो चला है, अकबर के पास आया। जब अकबर के पास आया, अकबर कहने लगे, कहो बीरबल, हमने तुम्हें 3 रुपए दिए, 3 रुपए का सामान लेके आए हो या नहीं लेके आए? बीरबल कहने लगे, ठहर जाओ महाराज, मुझे पहले मुझे शांति तो लेने दो, पानी फानी पीने दोगे या नहीं दोगे? है गर्मी पड़ रही है, पहले बैठ, ठहर जाओ। पानी फानी पिया और पानी पीने के बाद में बैठ गया बीरबल। अब बीरबल कहने लगे, अब बताओ महाराज क्या कह रहे थे? ये कह रहा था कि जो मैंने 3 रुपए दिए, 3 चीज मंगाई, तुम लेके आए हो? बीरबल कहने लगे, तुम मंगाओ महाराज, मैं ना लेके आऊं? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल मैं लेके आया हूं। देखो महाराज, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज कहा क्या लेके आए हो? बीरबल ने कहा, तुमने क्या मंगाया था? कि मैंने 1 रुपए का मंगाया। अब बीरबल कहने लगे, ठहर जाओ, 1 रुपए का अब मंगाया तुमने? अपने जेब में हाथ डाला और रसगुल्ला निकाल के दिया। महाराज ये तो खा लो, अब ज्यादा देर रखोगे रसगुल्ला खराब हो जाएगा। ये तो हो गई तुम्हारी, अब ये अब खा लो। अच्छा, बड़ा होशियार है कि बिल्कुल ये तो तुम अब खा लो, और ज्यादा देर रखोगे तो महाराज खराब हो जाएगा, ना तुम्हारा रहेगा ना हमारा रहेगा, इसलिए ये तो हो गया तुम्हारा। अब दूसरे रुपए की तुमने क्या मंगाया? दूसरे रुपए की मंगाई हमने तब। बीरबल कहने लगा, महाराज तुमने तब मंगाई तो रास्ता में कथा हो रही थी गांव पट्टी में, तो कथा में मैंने 1 रुपया छड़ा दिया, वो तो तुम्हें अभी मिलने वाला नहीं है। महाराज जो तुम्हें कब मिलेगा? तब मिलेगा, तब जो तुम अच्छे कर्म करोगे, जब ऊपर जाओगे तब मिलेगा, अभी मिलने वाला नहीं है। अच्छा, बड़ा होशियार है कि हाँ। अब तुमने 3 रुपए का क्या मंगाया? अकबर कहने लगा, मैंने 3 रुपए की मंगाई, ना अब और ना तब। बीरबल कहने लगा, महाराज रास्ता में वेश्याएं नृत्य कर रही थी, तो मैंने 1 रुपए दे करके अपने नाम की छाप बुलवा दी, और जो वेश्याओं के पास पैसा जाता है वो ना महाराज तुम्हें अब मिलने वाला है और न मिलने वाला तब है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जोरदार से ताली बजाओ। जो वेश्याओं को रुपया देते हैं वो ना अब मिलने वाला और तब न तब मिलने वाला, और जो भागवत में और धर्म के कार्य पर जो भी पैसा लगता है वो तो महाराज तुम्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य मिलेगा। इसलिए माता बहना और भाई बंधु सबसे ज्यादा गांव पट्टी में हमें लगता है कि भाई बंधु तो दान पुण्य खूब कर रहे हैं, और जब माता बहना तो माई के समझो कुच्चा के रुपया तुमने कर रहे हैं। तुमने कुछ चाहिए तो नो कर लो, होए तो निकाल के ले आओ। अभी तक काऊ जीजी हमारे जोरे ना आई के ले जीजी हम तुम्हें दे रहे हैं। काऊ जीजी ना आया, जो झाले झुमका पहन के आए गई बस। तुम्हें मालूम है झाले झुमकन में कलयुग का बास है, अगर चोर आएंगे तो न्यों ही ले जाएंगे टोरे के, फिर कह ले गो ले गो ले गो ले गो। तुम्हारा मतलब है तुम्हें दे जाए ना, हमें ना दे जाए। अरे हमें ना दे तो एक, अरे देखो हम तुम पढ़ने के लिए जाते ही, पढ़ने के लिए स्कूल गए हैं, और स्कूल में जब तक अटेंडेंस ना लगे, और जब तक अटेंडेंस ना लगे तब तक एब्सेंट लेके जाते, लिख जाती है नहीं लिख जाती। अब तुम आई जैसे मेला देखे हुए जा रहे, जैसे ना रामलीला देखे हुए जा रहे, और आई बैठे गई आराम से, चलो सुने आए, और भगवान के दरबार में आई ना, भगवान तो तुमने सिर ना झुकावे, अटेंडेंस तुम काई की लग जा।
अरे जब तक तुम ठाकुर जी से हाजिरी नहीं बोलोगी और तब तक तुम्हारा भागवत में आना ही व्रत है। अरे कछना लेके आ, मैंने तुमसे यही कही, तुम्हारे पास में धन दौलत पैसा ना होए तो घर में आटा तो होएगा, और घर घर आटो ने का थोड़ा बहुत भूंजला और कछ माथा मेरे बहना और जे और देखी में प्रसाद लेके आमे ये ठाकुर जी के ऊपर ऐसे घुमावे और जो लोग घुमाती रही, जो लोग घुमाती रही, जो लोग ठाकुर जी को गुस्सा नहीं कर ली तो लो छड़ाती ना, तो लोग घुमाती रहती है। अच्छा एक बात बताओ, हम थाली में भोजन परस के लेके आए और तुम्हें हम आगे बढ़ाए और पीछे कर ले, आगे बढ़ाए आप पीछे कर ले, तुम्हें गुस्सा आएगी या नहीं आएगी? अब ठाकुर जी देख रहे हैं कि अब छड़ावे और तो लो छड़ाती ना ने, तो लो ठाकुर जी को गुस्सा कर लेती तब तो तुम छड़ाती हो है। देखो भगवान के या किसी मंदिर में जाओ या किसी की भागवत में जाओ, लेकर जाओ और अर्पण कर लो, पैर छू लो, वही तुम्हारा हाजिर हो जाता। बोल सच्चे दरबार की। अच्छा इसे गांव पट्टी में और बनवारा की माता बहना है जो और पास की माता बहना आई है, जरा कितनी है ऊंचा हाथ करना के अपने अपने घर पर ठाकुर जी की पूजा होती है। कितनी माता बहना के घर में ठाकुर जी की पूजा होती है? और जब बीच में कैसा उसरा पड़ेगा है, तुम्हें 5 किलो खाए दे को। अरे माता बहनाओं, घर में ठाकुर जी की पूजा होना अत्यावश्यक है ना? ठाकुर जी की पौना और तुलसी का पेड़ कितनी माता बहनाओं के घर पे? काऊ काऊ के घर पे, काऊ के घर पे ना। तो माता बहनाओं इसलिए कहना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। महाराज वही श्रीमद् भागवत को चले। अब आप श्रवण कर रहे थे कि शीला भाभी थी, वो शीला भाभी